दिस इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ? पार्ट 2 में फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये किस तरह होता है और ये किस तरह जो है लाइट को यूज करता है। तो इस चीज को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा फोटो सिस्टम, क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्टली यूज होती है। सो हमें किस चीज को स्टडी करना पड़ेगा? हमें फोटो सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा। तो व्हाट इज फोटो सिस्टम? इट इज द क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, जो प्लांट्स की जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड, ज़ैंथोफिल, वो सारे के सारे क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। उसको हम एक सिस्टम का नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते होते हैं? फोटो सिस्टम। और उसको हम आगे देखेंगे कि इसके कौन से पार्ट्स हैं। सो उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम? इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कंपोनेंट अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका कंपोनेंट है वो है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है? जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो क्लोरोफिल ए है या फिर क्लोरोफिल बी है या फिर क्लोरोफिल सी है या फिर कैरोटीनाइड्स है, उसकी टाइप लिख रहा हूँ कैरोटीन जो कि रेड होती है। इसी तरह दूसरे ज़ैंथोफिल है जो कि येलो होता है, ये है। इसी तरह कोई क्लोरोफिल है कहीं और पड़ा हुआ है, ये है। सो ये जो हमें क्लस्टर नजर आता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, कहाँ पे होता है ये? पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। सो ये जो हमें क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नजर आता है उस क्लस्टर को हम क्या बोलते होते हैं? फोटोसिस्टम। और उसमें जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दैट एब्जॉर्ब लाइट डायरेक्टली फ्रॉम सन, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करता है। इसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, जो ये एब्जॉर्ब करता है इसकी कुछ और होगी, क्लोरोफिल ए की कुछ और होगी, इस क्लोरोफिल ए की कुछ और होगी, इस क्लोरोफिल की कुछ और होगी। This is called antenna complex. All the photosynthetic pigments that absorb light of different wavelengths, it may be chlorophyll A, it may be chlorophyll B, it may be carotenes और carotenoids, उनको हम क्या बोलते होते हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर जो आपका क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए के साथ अगर किसी क्लोरोफिल ए के साथ अगर कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अटैच है, इसका क्या काम है ये मैं बाद में बताता हूं। फिलहाल सिर्फ यही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको पकड़ने वाली जो प्रोटीन है उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। और जो आगे किसके साथ लिंक होती है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो हम डिटेल में अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं टू दी पॉइंट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी के साथ। उसको हम क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं, जो कि दूसरा कंपोनेंट भी है, उसको हम नाम देंगे रिएक्शन सेंटर। सो व्हाट इज रिएक्शन सेंटर? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आगे मैं डिस्कस करता हूं, फिलहाल हम सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं जी? रिएक्शन सेंटर। इट मीन के रिएक्शन सेंटर में सिर्फ कौन सी चीज आती है? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल। कब? जब उसके साथ कौन कौन सी चीजें हों? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो आगे किसके साथ एसोसिएटेड हो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन सेंटर। उसके बाद यहाँ पर जो फोटो सिस्टम है, ये आपने कंपोनेंट्स वो लिख सकते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स, नंबर सेकंड इज रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए है, और उसके साथ थर्ड कंपोनेंट समटाइम कुछ लोग क्या करते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को भी इसके साथ लहदा लिख देते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर। और इसके साथ जो फोर्थ कंपोनेंट ले लिया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इसके जो है वो आपके फोटो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनका यूज क्या है ये हम बाद में देखते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स, अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो फोटो सिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी के लिहाज से 2 टाइप हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये इनकी डिस्कवरी के लिहाज से है और लाइट कितनी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसके लिहाज से हमने इनको नाम दिया हुआ है। लेट्स सपोज जो फोटो सिस्टम 1 है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि फोटो सिस्टम 1 की जो एबिलिटी है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम 1 कौन सा है? that absorb whose chlorophyll A molecule absorb light of 700 नैनोमीटर, उसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1। और जो 680 की करता है, 680 नैनोमीटर की करता है, उसको हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे? बाकी सारा कुछ सेम, सिर्फ अगर ये लाइट है 700 नैनोमीटर की हो तो हम क्या देंगे? फोटो सिस्टम 1 है। अगर ये 680 की सारी लाइट यहाँ तक पहुँच रही है तो वो हमारे पास होगा फोटो सिस्टम 2. So these are the 2 types of photosystem that only based how much wavelength absorbed by chlorophyll A molecule, and the order 1 and 2 is given according to their discoveries. Okay, so this is all about the brief introduction about photosystems and its component. Photosystem, the cluster of photosynthetic pigments, it has 3 components. Number 1 is antenna complex, number 2 is reaction center, and number 3 is electron transport chain. Sometime primary electron acceptor discuss in as a 4 component. So ये हमारा अब ये कंप्लीट एक स्टेज सेट होगी कि फोटो सिस्टम क्या है, अब इनमें लाइट रिएक्शन कैसे होता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में अगर हम देखें, वेरी सिंपल, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की आगे 2 टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहली टाइप जो मेन वो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, दिस इज द मेन रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, उसको हम डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करना है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि रिएक्शन किस तरह होता है लाइट और नॉन साइक्लिक के अंदर। ये मेरे पास फोटो सिस्टम 1 का क्लोरोफिल 2 का क्लोरोफिल ए है, यानी कि ये कौन सा फोटो सिस्टम है? फोटो सिस्टम 2। यानी कि जो लाइट कितनी एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर की। उसके साथ एसोसिएशन देखें तो किसकी है? डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। दैट में बी क्लोरोफिल बी, दैट में बी अनदर टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए विदाउट चेन, दिस इज क्लोरोफिल सी, दिस इज xanthophylls, दिस इज कैरोटीन, दिस इज अनदर क्लोरोफिल बी। ये मेरे पास एक फोटो सिस्टम है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि फोटो सिस्टम कहाँ पे लोकेट होता है? इट लोकेटेड इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब हुआ क्या जी? लीव्स के अंदर यहाँ पर ये सनरेज है, यहाँ पे सूरज आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, इसकी रेस पड़ी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। इसी तरह क्योंकि सारे प्लांट पे पड़ रही होती हैं, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ सनलाइट पड़ती है तो जो बाकी तमाम पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को पकड़ते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीना कम्प्लेक्स। ये लाइट को पकड़ेंगे और चैनलाइज कर देंगे। लाइट आई यहाँ पर पड़ी यहाँ से, और लाइट कहाँ चैनलाइज होगी? यहाँ तक। इसकी लाइट यहाँ पड़ी और इसकी भी लाइट कहाँ ट्रांसफर हुई? यहाँ पर। इसकी लाइट पहले यहाँ पर पड़ी, फिर यहाँ पे, और फिर कहाँ पे चैनलाइज होगी? यहाँ पर।
इनके सारी की सारी लाइट जो पड़ती है उसने अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचना होता है, टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर, इनके क्लोरोफिल ए की तरफ। तमाम पिगमेंट्स का यही काम है, इन्होंने लाइट पकड़नी होती है, क्लोरोफिल ए जो कि मेन पिगमेंट है उस तक पहुंचानी होती है। सो जैसे ही लाइट पहुंचती है, क्लोरोफिल ए इज अ बायोमोलिक्यूल। यहाँ से क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स है, तो यहाँ से जब जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट हो जाते हैं, फोटो एक्साइटेड, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल ही है। पिछले लेक्चर में इसका फॉर्मूला भी मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, उनको कहते हैं फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। इनके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इट मीन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी। इट हैज एबिलिटी टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की एबिलिटी मौजूद है, क्योंकि 2 निकल गए थे लाइट पड़ने की वजह से। लाइट एनर्जी है ना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। सो इट बिकम्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरोफिल ए क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि उसके अपने निकल गए हैं, तो इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद ले सकता है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दैट्स व्हाई इसमें अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, वो निकल गए हैं। ये कहाँ जाते हैं, इट विल एक्सेप्टेड, अभी मैंने बताया था, इट इज एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि प्रोटीन है और कुछ नहीं है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पे जो कमी है वो कैसे पूरी, ये पहला स्टेप है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, ये पहला स्टेप है, एमिशन ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, अब ये जो डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, ये कैसे पूरी होगी। अब क्योंकि प्लांट्स के सेल में वाटर भी मौजूद है, उसके ऊपर वाटर की बात करें तो उसके ऊपर भी सनरेज पड़ती हैं, वाटर टूटता है उसके ऊपर सनरेज पड़ी। इस प्रोसेस को जिसमें वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ी और वो टूटेगा, उसको हम बोलेंगे फोटोलाइसिस, पानी का टूटना लाइट की मौजूदगी में। जब वाटर टूटता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बनेंगे प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम, यानी कि हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये उसकी ब्रेक डाउन है। ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसी तरह दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 एटम जुड़ेंगे, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन एट द एंड में यूज करूंगा, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई थी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उस डिफिशियंसी को पूरा करके क्लोरोफिल ए को स्टेबल कर देगा। ओके, ये इसका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इसने एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड स्टेप जो इसका है वो आप लिखोगे फोटोसिंथेसिस। पहले क्या है, फोटो एक्साइटेशन, नंबर 2 फोटोलाइसिस, यानी कि पानी की ब्रेकडाउन, जो कि इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है और ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, फिर कहां पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं जिसमें काफी प्रोटीन है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, जिसकी पहली प्रोटीन है प्लास्टोक्वाइनिन। प्लास्टोक्वाइनोन पढ़ते हैं, PQ। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ किधर आ गया, प्लास्टोक्वाइनिन के पास। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास इधर आ गया, कहां पे लोकेट है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं और पहुंच जाते हैं साइटोक्रोम, जो प्रोटीन होती हैं 2-3 का वो गुट जोड़ होता है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। क्या नाम है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, जो कि सिंगल प्रोटीन नहीं है बल्कि मल्टीपल प्रोटीन है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, फिर इसने खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसको रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फिर वो पहुंचते हैं एक और प्रोटीन के पास जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन, जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। दिस इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। वो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, यहां पर, ये ट्रेवल करते जा रहे हैं। ये जो होल चेन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस पूरे प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन डाउन दी ग्रेडियंट जा रहा है, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस को कवर करने में, डाउन दी ग्रेडियंट जाने में, वो यूटिलाइज हो जाती है टू सिंथेसाइज ATP।
जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जब वो मूव कर रहा है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, तो उसकी जो अपनी एनर्जी है दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन जनरेशन ऑफ एटीपी। सो हमें पहला प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का मिल गया। दो प्रोडक्ट होते हैं ना, एटीपी और NADPH2, एक हमें मिल गया, ठीक है, एटीपी मिल गई इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ये फोटोसिस्टम 2 यूज हुआ है। इसी तरह सेल में मौजूद होता है फोटोसिस्टम 1। ये फोटोसिस्टम इसी तरह जैसे ये है, ये फोटोसिस्टम मेरे पास कौन सा है, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 जिसकी एबिलिटी क्या है कि कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसका भी यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफिल ए इसका है। जिस तरह इसके साथ ये अटैच्ड हैं फोटो पिगमेंट्स, यहाँ पर भी इसके साथ क्या अटैच्ड होते हैं, फोटो पिगमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं बिल्कुल सेम, वो भी क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे कोई कैरोटीन है, यहाँ पे ज़ैंथोफिल है, यहाँ क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे क्लोरोफिल बी है, और वो भी अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए की तरफ। तो यहाँ पर भी जब लाइट एनर्जी पड़ती है, क्योंकि सूरज तो सबको इकट्ठा पड़ रहा है, यहाँ पर लाइट एनर्जी पड़ी तो इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से क्या होते हैं, ऊपर की तरफ एमिट होते हैं। जिस तरह इधर इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं, और वो भी कौन एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके साथ भी अटैच होते हैं। यहाँ पर भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पर भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये दूसरी फोटोसिस्टम की बात कर रहा हूँ 1 की। अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी को पूरा कौन करता है, MCQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिशिएंसी किसने पूरी की, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसकी कमी को पूरा कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फ्लो करता आ रहा था, वो यहाँ से निकल कर अब कहाँ पे चला जाएगा, टुवर्ड्स दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 1। इसकी डिफिशिएंसी को उसने पूरा कर दिया, ये भी स्टेबल हो गया। अभी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो किधर गए, वो अब दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे। ये वेरी सिंपल, पहली प्रोटीन आती है उसकी फेरोडॉक्सिन, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरिडॉक्सिन में आए इलेक्ट्रॉन यहां से, उसके बाद वो एक एंजाइम है Na निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिडक्टेज, ठीक है, रिडक्टेज ये एक एंजाइम है, ये भी एक प्रोटीन है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ गए। इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये वाला जो NADPH रिडक्टेज है, ये क्या करेगा, सेल में कोएंजाइम पड़े होते हैं NADP ये वाले हाइड्रोजन को जो यहां पर बने थे, इनको इसके साथ अटैच करवा देते हैं, NADPH प्लस H, या फिर NADPH2 भी लिख सकते हैं, NADPH या फिर NADPH2। दिस वाज द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का सेकंड प्रोडक्ट था NADPH2, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि 2 प्रोडक्ट होते हैं ATP, एंड जो सेकंड प्रोडक्ट होता है वो है NADPH2। तो इस तरह जो है ये हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को देखें तो ये हमारा इस तरह लगता है जिस तरह Z बना हुआ है, Z बना हुआ है। इसका दूसरा नाम है Z स्कीम। अगर आपको लॉन्ग आता है राइट नोट ऑन Z स्कीम, तो आप इसको दूसरा नाम क्या लिखेंगे, Z स्कीम। तो ये आपको प्रोडक्ट पूछे तो 2 प्रोडक्ट हैं, NADPH2 और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, ATP। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें आपने पहली फेज पढ़ी है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जो टर्म यहाँ पे मैंने फोटोफॉस्फोरिलेशन बयान की है, इसका मतलब क्या है, अब इसको देखें कि लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया, उसमें इलेक्ट्रॉन निकले और उसकी एनर्जी यूटिलाइज करते हुए ये जो ATP बनी है, फोस्फोफोरिलेशन, यानी कि फॉस्फेट का ऐड होना, लाइट की मौजूदगी में ATP की जो सिंथेसिस है उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। इफ इट इज टेक प्लेस इन अ नॉन साइक्लिक वे, नॉन साइक्लिक लाइक Z, this is called non cyclic photophosphorylation।
इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होती है, फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे पार्ट 3 में, जो कि मैं कल आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अंटिल नाउ आपने यहां तक इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, अल्लाह हाफिज।